गोमटसार कर्मकांड की इस स्वाध्याय में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम स्वाध्याय में सर्वघाती देशघाती प्रकृतियां कौन कौन सी हैं इस बारे में पढ़ेंगे। साथ ही जो 148 प्रकृतियां हैं उनमें से कितनी पुण्य प्रकृतियां हैं और कितनी पाप प्रकृतियां हैं, इसके लिए कुल 6 गाथाओं का आश्रय लेंगे अपन। गाथा नंबर 39, 40, 41, 42, 43 और 44 इन गाथाओं को क्रमशः पढ़ते हैं। तो सबसे पहला बिंदु जो समझने का है वो है सर्वघाती प्रकृतियां और देशघाती प्रकृतियां कौन कौन सी हैं। उससे पूर्व कुछ आवश्यक बातें हैं जो हम सबको जानना आवश्यक है, वो भी यहाँ समझते हैं। ये कि सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि घाती कर्म किसे कहते हैं, फिर हम देशघाती सर्वघाती इसको समझेंगे। जो कर्म आत्मा के गुणों को प्रकट न होने दे उसे घाती कर्म कहते हैं। घाती है ना, जो घातता है, जो आत्मा के अनुजीवी गुणों को प्रकट न होने दे उसे हम घाती कर्म कहते हैं। अच्छा, अब सबको पता ही है ये घाती कर्म कुल कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। जिसमें से इनकी प्रकृतियां देखते हैं तो ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां, दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां, मोहनीय की 28 प्रकृतियां और अंतराय की 5 प्रकृतियां। इस तरह से ये कुल घाती कर्म की अगर हम इन सब का टोटल करते हैं तो 9 और 5 14, 14 और 5 19 और 28 कुल 47 प्रकृतियां होती हैं। तो घाती कर्म की कुल 47 प्रकृतियां हुई। ये घाती कर्म 2 प्रकार के होते हैं, सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती किसे कहते हैं? तो जो कर्म आत्म गुणों को बिल्कुल ही प्रकट न होने दे, है ना, बिल्कुल उसका अंश भी प्रकट न होने दे, उसे हम सर्वघाती कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, सर्व अर्थात संपूर्ण गुण को जो घाते वो सर्वघाती। तो जो आत्म गुणों को बिल्कुल ही प्रकट न होने दे उसे हम सर्वघाती प्रकृति कहते हैं और इसकी कुल 21 प्रकृतियां होती हैं। और देशघाती के लिए जो जीव के गुणों का एक देश घात करें, अर्थात जिनका उदय रहते हुए भी गुण का कुछ अंश प्रकट में आए, उन्हें देशघाती कर्म कहते हैं। इनकी कुल 26 प्रकृतियां हैं। ठीक हो गया। ऐसे सर्वघाती और देशघाती ये दोनों भेद घाती कर्मों के ही होंगे और घाती कर्मों की कुल 4 हैं आपके सामने और उसकी कुल 47 प्रकृतियां हैं। अब सर्वघाती 21, देशघाती 26, इनका योग करते हैं तो 47 आ जाता है। तो सर्वघाती कितनी प्रकृतियां हैं? 21। देशघाती कितनी प्रकृतियां हैं? तो 26। बस इसी विषय को प्रकट करने के लिए आचार्य नेमिचंद स्वामी ने 2 गाथाएं हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। सबसे पहले सर्वघाती प्रकृतियों में कौन कौन सी 21 प्रकृतियां आती हैं इस बात को बताया। फिर अगली गाथा में देशघाती में कौन कौन सी प्रकृतियां आती हैं उनका वर्णन यहाँ पर किया है। तो आइए सबसे पहले गाथा का उच्चारण। केवलनाणावरणं दंसण छक्कं कसायवारसयं मिच्छं च सव्वगादी सम्मामिच्छम् अबंधम में। ऐसे अर्थ देखें, यहां पर कौन कौन सी 21 प्रकृतियां हैं ये हम समझ रहे हैं। घाती कर्म की 21 प्रकृतियां कौन कौन सी? केवल नाणावरणम, केवल ज्ञानावरण। ज्ञानावरण की कुल 5 प्रकृतियां हैं। उन 5 प्रकृतियों में से केवल अंतिम केवल ज्ञानावरण जो है वो सर्वघाती प्रकृति है। तो केवल नाणावरणम, बाकी मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य ये सभी देशघाती में आएंगे। तो केवल नाणावरणम, एक तो ज्ञानावरण की केवल ज्ञानावरण,
दंसण छक्कम और दर्शनावरण कर्म की 6 प्रकृतियां, कुल 9 प्रकृतियां हैं। आप सबको पता है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, स्त्यान ग्रद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला, इस तरह से कुल 9 प्रकृतियां हैं। उनमें से केवल दर्शनावरण, है ना, स्त्यान ग्रद्ध, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला, ये दर्शनावरण की 6 प्रकृतियां सर्वघाती कही जाती है। दंसण छक्कम, कसाय बारसयम, और क्या कहा, जो 12 जो हैं वो कषाय हैं। कौन कौन सी 12 कषाय, तो कहते हैं अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक 4, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधवान मायालोक 4, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोक, इस तरह से 4 4 और 4, ये 12 कषाय, ये भी सर्वघाती प्रकृति के अंतर्गत इनको गिना जाता है। और कौन सी रह गई, तो कहते हैं मिच्छम अर्थात मिथ्यात्व। ठीक हुआ, मिच्छम च और मिथ्यात्व, ये सर्वघाती प्रकृतियां हो गई। कौन कौन सी, और एक लास्ट में एक समझ लेते हैं, सम्मा मिच्छम अबंधम्मी, और बंधने योग्य जो प्रकृति नहीं है उसमें से एक सम्मा मिच्छम अर्थात सम्यक मिथ्यात्व नाम की जो प्रकृति है वो भी सर्वघाती है ना, किंतु उसका बंध नहीं होता है, किंतु सर्वघाती उसकी प्रकृति जो है वो सर्वघाती होती है। तो इस तरह से कुल ये 21 प्रकृतियां हो जाती हैं। फिर से देखें, केवल ज्ञानावरण दंसण छक्कम में दर्शनावरण की 6, कसाय बारसयम 12 है ना, और कषाय जो है वो कुल 12 है, मिच्छम मिथ्यात्व और सम्मा मिच्छम और सम्यक मिथ्यात्व, ये सभी सर्वघाती प्रकृतियां होती है। क्या कह रहे हैं, ध्यान से अर्थ हो, केवल ज्ञानावरण दर्शनावरण की 6, 12 कषाय और मिथ्यात्व, ये 20 प्रकृतियां बंध की अपेक्षा से, अर्थात इन सबका तो बंध होता है, किंतु एक प्रकृति ऐसी है सर्वघाती में से जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है, उसका बंध नहीं होता। ये क्यों नहीं होता, वो अपन पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अबंध की अपेक्षा सर्वघाती है, इसका केवल सत्व और उदय रहता है लेकिन बंध नहीं होता। एक चार्ट के माध्यम से हम समझ लेते हैं विषय को। सर्वघाती प्रकृतियां, ज्ञानावरण की एकमात्र केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण की 6 केवल दर्शनावरण और 5 निद्राएं, कौन कौन सी, स्त्यान ग्रद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला, ऐसे कुल 6 प्रकृतियां। मोहनीय की कितनी प्रकृतियां हैं, तो ये मोहनीय की अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक, प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोक, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोक, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ऐसे 14 प्रकृतियां जो हैं वो सर्वघाती है। और अंतराय की जो है उसकी कोई भी प्रकृति सर्वघाती नहीं है। ठीक हुआ, तो इस तरह से कुल सर्वघाती प्रकृतियां कितनी हो गई, 21, कुल 21 प्रकृतियां सर्वघाती की जानना चाहिए। आगे देखते हैं देशघाती प्रकृतियां, अर्थात देशघाती प्रकृतियां कौन सी है। गाथा नंबर 40, नानावरण चौकम तिदंसण सम्मगम च संजलनम नवणो कसाय विघ्घम 26 देशघातियो। 26 देशघाती प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी, देखिए, नानावरण चौकम, अब ज्ञानावरण की कुल 5 प्रकृतियां थी जिसमें केवल ज्ञानावरण गया ना, बाकी तो 4 बाकी थी। तो नानावरण चौकम, ज्ञानावरण की 4, कौन कौन सी, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनपर्य ज्ञानावरण, नानावरण चौकम। तिदंसण और 3 दर्शनावरण कर्म की, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। सम्मगम और एक सम्यक्त्व प्रकृति, मोहनीय है ना, सम्यक्त्व प्रकृति मोहनीय कर्म में जो दर्शन मोहनीय है,
दर्शन मोहनी की तीन भेद थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। दो तो सर्वघाती में गई, एक जो सम्यक्त्व प्रकृति है वो देशघाती प्रकृति है। और संजलनम, ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान की चौकड़ी तो सर्वघाती में गई, जो संज्वलन रह गई अंतिम चौकड़ी वो देशघाती प्रकृति में आ गई। ठीक है। और नव नो कषाय, और नौ कषाय होती है जो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, ये नौ कषाय भी देशघाती प्रकृति के अंतर्गत गिनी जाती है। और विगम, विगम माने विघ्न, विघ्न मतलब अंतराय, और अंतराय की पांचों प्रकृतियां जो हैं वे भी देशघाती प्रकृतियां कही जाती है। इस तरह से कुल 26 प्रकृतियां देशघाती होती है। आइए एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। ज्ञानावरण कर्म की मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनः परे ज्ञानावरण, ये चार देशघाती प्रकृतियां हैं। दर्शनावरण कर्म की चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, 9 में से 3 देशघाती और बाकी 6 अपन ने पहले पढ़ा वो सर्वघाती था। मोहनीय की 14 सर्वघाती थी और 14 ही देशघाती हैं। कौन कौन सी? सम्यक्त्व प्रकृति, संज्वलन संबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ 4 और 1 5, और हास्यादि 9। इस तरह से 9 और 5 14 मोहनीय कर्म की 14 प्रकृतियां देशघाती प्रकृतियां हैं। और अंतराय की पांचों दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्यांतराय, है ना, ये पांचों की पांचों प्रकृतियां देशघाती प्रकृतियां कही जाती है। अगर हम जानना चाहें कि एक चार्ट के माध्यम से सर्वघाती कौन सी और देशघाती कौन सी, तो ये उसको भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। देख लीजिए, ये सर्वघाती और ये देशघाती प्रकृतियां। ज्ञानावरण की कुल 5 प्रकृतियां हैं, जिसमें से केवल ज्ञानावरण जो है वो सर्वघाती है, और बाकी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर ज्ञानावरण कर्म की ये चारों प्रकृतियां देशघाती प्रकृति है। दर्शनावरण की कुल 9 प्रकृतियां हैं, जिसमें से 6 केवल दर्शनावरण और 5 निद्राएं, ये तो आती हैं सर्वघाती में। उसके अलावा चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 3 देशघाती प्रकृतियां हैं। मोहनीय की कुल 28 प्रकृतियां होती है, 28 में से 14 प्रकृतियां जो है वो तो सर्वघाती है, और 14 प्रकृतियां जो है वो देशघाती है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान संबंधी जो क्रोधमान, माया, लोभ है, इनका योग करते हैं तो ये 14 होती है। और इसी तरह देशघाती प्रकृतियों में सम्यक्त्व प्रकृति 1, संज्वलन की 4 5 हो गई, और हास्य आदि 9 और 5 14, ये 14 के 14 देशघाती प्रकृतियों के अंतर्गत जानना चाहिए। और अंतराय में सर्वघाती एक भी नहीं है, लेकिन देशघाती में पांचों की पांचों गिनती जाएंगे। तो इस तरह से इनका योग करते हैं तो 6 और 1 7, और 14 और 7 21 प्रकृतियां सर्वघाती हैं, है ना। 47 प्रकृतियों में से 21 प्रकृतियां सर्वघाती हैं, और बची हुई 26 प्रकृतियां जो हैं वो देशघाती हैं। इस तरह से जानना। ठीक हो गया। आइए अब हम समझते हैं कुल 148 प्रकृतियों में कितनी पुण्य प्रकृतियां हैं और कितनी पाप प्रकृतियां हैं। पहले की 2 गाथाएं पुण्य प्रकृतियों के बारे में बता रही हैं, और बाद की 2 गाथाएं जो है वो पाप प्रकृतियों के बारे में हमको बताएंगे। पुण्य प्रकृति को ही हम प्रशस्त प्रकृतियां भी कह सकते हैं और शुभ प्रकृतियां भी कह सकते हैं। इनको प्रशस्त प्रकृति भी कह सकते हैं और शुभ प्रकृति भी कह सकते हैं। आइए उच्चारण करते हैं सबसे पहले इन दोनों गाथाओं का। गाथा नंबर 41 और गाथा नंबर 42। सादम तिन्ने वाऊ उच्चम नरसुरदुगम च पंचिंदी देहा बंधन संघातम गोवंगायिम वन्नचौ समचौर वज्र सहम समचौर वज्र सहम उवगादूण गुरुच्छक्क सगमनम तसबार सट्ठ सट्ठी बादालम भेद दो सत्थ
था। इस तरह से इन दो गाथाओं में कुल पुण्य प्रकृतियां बताई जा रही है। ध्यान से देखें, सादम है ना। सबसे पहले देखिए, इसमें एक बात विशेष रूप से ध्यान देनी है, पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां। जब हम पुण्य प्रकृति की काउंटिंग कर रहे हैं, पुण्य प्रकृति मतलब 148 प्रकृतियों में से कौन सी प्रकृति अच्छी है और कौन सी प्रकृति अच्छी नहीं है, समझ में आया? सीधी सी भाषा, कौन सी प्रकृति अच्छी है, प्रशस्त है, शुभ है, पुण्य रूप है, उसको कहते हैं पुण्य प्रकृतियां। मतलब जिसका होना अच्छा लगता है इंसान को, या जो व्यक्ति के जीवन को विकसित करने वाली कर्म प्रकृतियां हैं, उसको हम प्रशस्त या पुण्य प्रकृतियां कहते हैं। जिसके होने पर व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, वो सब पुण्य प्रकृतियां। तो 4 घातिया कर्मों की तो कोई प्रकृति होगी नहीं, ये तो निश्चित है ना। घातिया कर्म को, एक भी घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियों में से एक भी प्रकृति को पुण्य प्रकृति नहीं माना, सब पाप प्रकृति में जाएंगे। अभी अपन पाप प्रकृति की काउंटिंग करेंगे, तो घाती कर्म की पूरी 47 प्रकृतियां है ना, पाप प्रकृति के अंतर्गत गिनी जाएंगी। तो फिर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आती तीसरे नंबर, तो ज्ञानावरण की पाप प्रकृति में जाएगी, दर्शनावरण की भी पाप प्रकृतियों में जाएगी। अब चर्चा करते हैं वेदनीय की। तो वेदनीय में सबसे पहले सादम, साता वेदनीय जो है वो अच्छी होती है, पुण्य प्रकृति है। असाता वेदनीय अशुभ में जाएगी। हो गया साता वेदनीय। उसके बाद आती है मोहनीय। मोहनीय की 28 प्रकृतियां जो हैं वो सब पाप प्रकृति के अंतर्गत जाएगी। उसके बाद आती है आयु। आयु में 3 प्रकृतियां, 3 आयु, मनुष्य, तिर्यंच और देव, ये तीनों की तीनों आयु पुण्य प्रकृति में आती हैं। तो देखो, तिन्ने वायु, तीनों प्रकार की आयु। उसके बाद आता है गोत्र, उच्चम, उच्च गोत्र, ठीक हुआ। उसके बाद नर सुर दुगम च पंचिंदी। अब हम नाम कर्म की प्रकृतियों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कौन कौन सी? तो नर दुगम, सुर दुगम, अर्थात मनुष्य की 2 और देव संबंधी 2। तो मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, सुर दुगम अर्थात देवगति और देवगत्यानुपूर्वी, ठीक हुआ। पंचेंद्रिय अर्थात पंचेंद्रिय जाति, देहा 5 शरीर, बंधन 5 बंधन, ये सब पुण्य प्रकृति है। संघात 5 संघात, अपन ने पिछली बार ही पढ़ा था कि इनका अविनाभाव संबंध होता है, एक जहां होगा वहां सब होंगे। तो 5 शरीर, 5 बंधन और 5 संघात। उसके बाद अंगोवंगाई, औदारिक, वैक्रिक और आहारक, अंगोपांग, इस तरह से ये 3 अंगोपांग होते हैं, ये सब शुभ प्रकृतियों के अंतर्गत आते हैं। और वर्ण चतुष्क, वर्ण चौ और चारों, वर्ण गंध रस स्पर्श, ठीक है। वर्ण गंध रस स्पर्श, 5 प्रकार का वर्ण, 2 प्रकार की गंध, 5 प्रकार का रस और 8 प्रकार का स्पर्श। ये 20 की 20 प्रकृतियां जो हैं, ये शुभ भी होती हैं और अशुभ भी होती है। ये 20 प्रकृतियां जो है वो कॉमन है, ये 20 भी होती है, पुण्य प्रकृति रूप भी होती है और पाप प्रकृति रूप भी होती है। फिर और आगे चलते हैं। समचौर अर्थात समचतुरस्र संस्थान, वज्रऋषः, वज्रऋषम अर्थात वज्र वृषभम, वज्र वृषभ नाराज सेनन, समचौर समचतुरस्र संस्थान, वज्रऋषहम, वज्र वृषभ नाराज सेनन। उसके बाद उपघादूण गुरु छक्कम, उपघात को हटा दीजिएगा, उसके अलावा अगुरु लघु आदि जो 6 हैं वो पूरी ले लीजिएगा। अर्थात 6 में से एक उपघात हटा दीजिएगा, रही 5, वो 5 का ग्रहण यहाँ पर होगा। कौन कौन सी? अगुरु लघु, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योत। ये 5 प्रकृतियां जो है, कुल 6 प्रकृतियां होती है, एक जोड़े में बोली जाती है एक साथ। तो लेकिन ये सब एक प्रकृतियां हैं, तो इनमें से उपघात हटा दीजिएगा, है ना। उपघात का मतलब जो ऐसे अंगोपांग प्राप्त होना जिससे स्वयं को नुकसान हो, स्वयं को, जीव को खतरा हो,
ये पुण्य प्रकृति नहीं हो सकती, ये पाप प्रकृति। तो उपघात के अलावा बाकी जितने भी पांचों हैं, कौन कौन सी? अगुरु लघु, शरीर ऐसा होना कि हल्का भी ज्यादा ना हो और भारी भी ना हो, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योग, ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। प्रशस्त विहायो गति, है ना, व्यक्ति का जो चाल चलन है वो प्रशस्त होगा। दो प्रकार की होती है विहायो गति, प्रशस्त और अप्रशस्त। तो जो प्रशस्त विहायो गति है वो शुभ प्रकृति है। और त्रस आदि 12, अर्थात त्रस आदि जो 12 हैं, कौन कौन सी भी त्रस आदि 12? तो उसके लिए कहा जाता है त्रस बादर, है ना, त्रस बादर, पर्याप्ति, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशस कीर्ति, निर्माण और तीर्थंकर नाम प्रकृति। इस तरह से ये 68 प्रकृतियां जो हैं, विस्तार से देखें तो 68 प्रकृतियां जो हैं वे सभी पुण्य प्रकृतियां हैं। अर्थात 148 में से 68 प्रकृतियां ऐसी हैं जो पुण्य प्रकृतियां हैं। और इसको पिंड रूप में कहें तो 42, है ना, पिंड रूप में अगर कहा जाए तो 42 पुण्य प्रकृतियां, और विस्तार से भेद करते हुए देखा जाए तो कुल 68 प्रकृतियां जानना चाहिए। आइए अगली गाथा पाप प्रकृतियों के लिए या अप्रशस्त अशुभ प्रकृतियां कौन सी है, फिर इन दोनों को एक सुंदर से चार्ट के माध्यम से समझेंगे। घादी नीचमसादम निरयाउ निरयतिरय दुगजादी संठान संहदीनम चदुपण पणगम चवन्न चौ उवघादम सगमणम थावरदसयं च अपसत्थाहु बंधुदय परिभेदे अडनौदि स्वयं दुचदुरसी दिदरे। घादी, देखो सबसे पहले यही बताया कि घाती कर्म की पूरी जो अपन ने 47 प्रकृतियां पढ़ी थी, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहनीय की 28 और अंतराय की 5, टोटल 47। ये 47 के 47 प्रकृतियां अशुभ प्रकृतियां हैं, पाप प्रकृतियां कही जाती हैं। तो इसलिए घादी, जो घाती कर्म की 47 प्रकृतियां हैं वे पाप प्रकृतियां हैं। नीचम, नीच गोत्र, उच्च गोत्र, नीच गोत्र, उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति, नीच गोत्र पाप प्रकृति। असादम, असाता वेदनीय, निरयायु और नरकायु, 4 प्रकार की आयु में 3 आयु तो शुभ प्रकृतियां थी, नरकायु जो है वो अशुभ प्रकृति जानना चाहिए। उसके बाद निरय दुग तिरय दुग, निरय दुग का मतलब है कि नरक की 2, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्य दुग, तिर्यंच गति और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, ये हो गया। अब जाति, जाति का मतलब क्या? जाति, जाति का मतलब 5 प्रकार की जातियां होती, उसमें केवल पंचेंद्रिय जाति जो है वो शुभ प्रकृति है। बाकी 4 जातियां, एकेंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति और 4 इंद्रिय जाति, ये 4 इंद्रिय जातियां जो है वे सभी पाप प्रकृति के अंतर्गत जानना चाहिए। और उसके बाद संठान 4, अर्थात 4 प्रकार के जो हैं वो संस्थान, कौन कौन से? समचतुरस्र संस्थान तो गया पुण्य प्रकृति में, उसके अलावा बचे 4 संस्थान, तो कौन कौन से हैं? न्यग्रोध परिमंडल, कुब्जक, वामन, स्वाति और हुंडक संस्थान। ये 5 संस्थान जो हैं, संस्थान कुल 6 हैं। समचतुरस्र संस्थान जो है वो पुण्य प्रकृति में है, और बाकी बचे ये 5 संस्थान पाप प्रकृति में जानना चाहिए। सहनन कुल 6 हैं, वज्र वृषभ नाराज सहनन जो है वो पुण्य प्रकृति है। उसके अलावा वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्धनाराज सहनन, कीलक सहनन, असंप्राप्त सर्पाटिका सहनन, ये 5 सहनन जो हैं वे पाप प्रकृति के अंतर्गत जानना चाहिए। अशुभ वर्ण चतुष्क, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श,
अगर ये अच्छे हों तो शुभ वर्ण चतुष्क, ये बुरे हों तो अशुभ वर्ण चतुष्क। या फिर अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि ऐसी कौन सी कर्म प्रकृतियां हैं जो शुभ रूप भी है अशुभ रूप भी है, तो वो है आपकी ये वर्ण चतुष्क। अर्थात वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, ये चारों, ये मूल में 4 और उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा देखी जाए तो 20, ये 20 शुभ रूप होती हैं तो पुण्य प्रकृतियां, ये अशुभ रूप होती हैं तो पाप प्रकृतियां। ठीक हुआ। उपघात, अप्रशस्त विहायोगति और स्थावर आदि 10। कौन कौन से? स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्ति, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, सुस्वर, अनादेय और अयशस कीर्ति, ये कुल 10 प्रकृतियां स्थावर आदि है। इन सब को मिलाते हैं तो ये कुल 100 पाप प्रकृतियां होती है। भेद विवक्षा से बंध रूप, हाँ, इन 100 में से बंधने योग्य कितनी है? तो बंध रूप 98 प्रकृतियां हैं। 98 प्रकृतियां जो हैं वे बंध रूप हैं एवं उदय रूप 100 प्रकृतियां हैं। उदय में और सत्ता की अपेक्षा से देखा जाए तो ये पूरी की पूरी 100 प्रकृतियां जाननी चाहिए। और अभेद विवक्षा से वर्णादि की 16 प्रकृतियां यदि हम इसमें घटा देते हैं, ठीक है, 16 प्रकृतियां यदि हम इसमें घटा देते हैं तो 100 में से 16 चली गई तो 84, या 98 में से 16 चली गई तो 82। बंध की अपेक्षा से 82 और उदय की अपेक्षा से 84 प्रकृतियां होती हैं। ये पाप प्रकृतियां जाननी चाहिए। ठीक हो गया। और मोटे मोटे रूप में अगर हमें जानना है तो एक सुंदर से चार्ट के माध्यम से यहाँ पर हम समझ सकते हैं पूरी बात कि कितनी पुण्य प्रकृतियां हैं और कितनी पाप प्रकृतियां। आइए देखते हैं। देखो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतरा, ये घाती कर्म है। तो घाती कर्म की एक भी प्रकृति पुण्य प्रकृति नहीं हो सकती, तो यहाँ हमने उसको हटा दिया। फिर वेदनीय में 2 भेद होते हैं, साता और असाता। तो साता शुभ है, असाता अशुभ है। इधर ज्ञानावरण की देख लीजिएगा, ज्ञानावरण की 5 के 5 भेद पाप प्रकृति में आ गए। दर्शनावरण के 9 भेद, दर्शनावरण की 9 भेद जो हैं वे पाप प्रकृति में आ गए। वेदनीय की साता वेदनीय जो है वो तो पुण्य प्रकृति है, लेकिन असाता वेदनीय जो है वो पाप प्रकृति है। मोहनीय घाती कर्म है तो उसके 28 के 28 भेद, दर्शन मोहनीय के 3, चारित्र मोहनीय के 25, ये 28 के 28 प्रकृतियां जो है वो पाप रूप है। आयु कर्म की 4 प्रकृतियां हैं, जिसमें से तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु, ये तो पुण्य प्रकृति कही जाती है, किंतु नरकायु जो है वो पाप प्रकृति कही जाती है। अब आता है सबसे बड़ा डिसीजन नाम कर्म के लिए। नाम कर्म में 63 प्रकृतियां जो हैं वे तो पुण्य प्रकृति रूप है और 50 जो हैं वे पाप प्रकृति रूप है। कौन कौन से देखते हैं। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाति, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 3 अंगोपांग, 20 शुभ वर्णादि, समचतुरस्र संस्थान, वज्र वृषभ नाराज सनन, अगुरु लघु, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायो गति, त्रस, बादर, पर्याप्ति, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशस कीर्ति, निर्माण और तीर्थंकर, ये सब प्रकृतियां शुभ प्रकृतियां हैं, पुण्य प्रकृतियां हैं, प्रशस्त प्रकृतियां हैं। और इसके अलावा बची हुई ये जो है वो सब अशुभ प्रकृतियां हैं। कौन सी? नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नाम कर्म की चल रहा है अपन। तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, जाति 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जाति, संस्थान 4, न्यग्रोत परिमंडल आदि 5 जो हैं वे संस्थान, सहनन, वज्र नाराज, वज्र वृषभ नाराज सनन, उसके बाद वज्र नाराज सनन आदि जो 5 है वे सब, 20 अशुभ वर्णादि। देखो 20 शुभ वर्णादि भी है, 20 अशुभ वर्णादि भी।
है ना, होती तो कुल 20 ही है, पर उस 20 में वही 20 शुभ रूप हो तो पुण्य और अशुभ रूप हो तो पाप प्रकृति। उपगात अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्ति, साधारण अस्थिर अशुभ दुर्भग सुस्वर अनादेय और अयशस कीर्ति, ये नाम कर्म की प्रकृतियां जितनी है 50, ये 50 के 50 जो है वो पाप प्रकृतियां जानना चाहिए। उसके बाद चर्चा करते हैं गोत्र की। गोत्र के दो भेद होते हैं, उच्च गोत्र जो है वो पुण्य प्रकृति है और नीच गोत्र जो है वो पाप प्रकृति जानना चाहिए। फिर अंतराय, अंतराय कर्म चूंकि घाती कर्म और घाती कर्म को पहले ही बता दिया कि ये सभी पाप रूप होती है, तो पुण्य रूप तो एक भी होगी नहीं, और पांचों के पांचों पाप रूप में हमने यहाँ पर गिन ली, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। अब यदि इन सब का योग करना चाहे तो भेद की अपेक्षा से 68, ठीक है, 68 प्रकृतियां और 100 प्रकृतियां, मूल मोटे मोटे रूप में आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखिएगा, है ना, 68 और 100 कितनी होगी 168। ये 168 क्यों होगी, 148 थी, तो मैंने कहा ना कि वर्ण आदि जो 20 प्रकृतियां हैं वो शुभ रूप भी गिनी और अशुभ रूप भी गिनी, तो 20 एक्स्ट्रा हो गई, तो 148 में से 20 एक्स्ट्रा हो जाने से 168 हो जाती है। खैर, ये भेद की अपेक्षा से और अभेद की अपेक्षा से यदि हम वर्णन करते हैं तो 42 जो प्रकृतियां हैं वो अभेद की अपेक्षा से है। अब इधर देख लीजिएगा, उदय उदय की भेद की अपेक्षा से 98 और उदय अभेद की अपेक्षा से 84, उदय अभेद की अपेक्षा से 82, नहीं ये भेद की अपेक्षा से है और ये अभेद की अपेक्षा से। इस तरह से आप तो मूल रूप में इन प्रकृतियों को कौन कौन सी पुण्य रूप प्रकृतियां हैं और कौन कौन सी पाप प्रकृतियां हैं इस पर फोकस करें तो जल्दी से जल्दी ये याद हो सकता है। बस आज इतना ही। इन सभी प्रकृतियों को आज हमने मुख्य रूप से दो देखा, घाती कर्म में कौन सी देशघाती प्रकृतियां हैं और कौन सी सर्वघाती प्रकृतियां हैं, और 148 प्रकृतियों में से कितनी शुभ प्रकृतियां हैं और कितनी अशुभ प्रकृतियां हैं, उनका विस्तार से वर्णन हमने यहाँ पर देखा। बस आज इतना ही, अगली कक्षा में और नया विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सबको जय जिनेन्द्र, बोली द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।